रात के 3 बजे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अनिकेत अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसकी आंखें थकान से लाल हो रही थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पिछले कुछ दिनों से उसे अजीब सपने आ रहे थे। हर रात वही चेहरा, वही मुस्कान। एक लड़की जिसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, उसे बार बार अपने सपनों में खींच लेती थी। अनिकेत ने अपने दोस्त विक्रम से इस बारे में बात की। विक्रम ने कहा, तू जरूर किसी गहरे तनाव में है, तुझे किसी से मिलना चाहिए। लेकिन अनिकेत को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये कोई साधारण सपना नहीं था। उस लड़की की आंखों में कुछ था जो उसे रात में सोने नहीं देता था। एक रात जैसे ही अनिकेत ने सोने के लिए आंखें बंद की, वह फिर उसी सपने में पहुंच गया। इस बार वह एक अजीब सी जगह पर था। एक वीरान सी सड़क, चारों ओर घना कोहरा। सड़क के किनारे एक पुराना सा बेंच रखा था और उस पर वही लड़की बैठी थी। लड़की के बाल घुटनों तक लंबे और घने थे। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी। उसकी उम्र लगभग 20-22 साल की लग रही थी। जैसे ही अनिकेत ने उसके पास जाने की कोशिश की, वह लड़की अचानक से उठी और सड़क के किनारे एक पुराने जर्जर मकान की ओर बढ़ने लगी। अनिकेत ने खुद को उस मकान की ओर खींचता हुआ पाया। मकान अंदर से धुंधला और अंधकारमय था। वह लड़की मकान के अंदर एक कमरे में चली गई और जैसे ही अनिकेत ने उसके पीछे कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अनिकेत ने देखा कि कमरे में एक पुराना आईना लगा हुआ था। लड़की आईने के सामने खड़ी होकर अपनी आंखों में गहराई से देख रही थी। अनिकेत ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझे बार बार सपनों में क्यों बुलाती हो? लड़की ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और आईने के पास रखी एक पुरानी डायरी अनिकेत की ओर बढ़ा दी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यह मेरा आखिरी सपना है। जो इस सपने में आएगा उसकी दुनिया बदल जाएगी। अनिकेत ने पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें कई रहस्यमयी बातें लिखी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो तुम अब वापस नहीं जा सकते। इस घर की एकमात्र सीमा ये है कि इसे कोई जीवित नहीं छोड़ सकता। अब तुम इस कहानी का हिस्सा हो। अनिकेत ने जैसे ही ये पन्ना पढ़ा, उसके पीछे से लड़की की हंसी सुनाई दी। वह हंसी धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर एकदम शांत हो गई। अनिकेत ने मुड़कर देखा तो लड़की अब वहां नहीं थी। उसकी जगह आईने में खुद अनिकेत का ही अक्स था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। अनिकेत ने देखा कि उसकी आंखें आईने में खुद ब खुद हिल रही थी, जबकि वह खुद बिल्कुल स्थिर था। अचानक उसकी परछाई आईने से बाहर निकलने लगी। परछाई ने एक ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें पता है अनिकेत, ये घर तुम्हारे सपनों का नहीं, तुम्हारी असलियत का हिस्सा है। यह वह जगह है जहाँ तुम्हारे सबसे गहरे पाप छिपे हैं। और मैं निधि हूँ। अनिकेत ने डरते हुए कहा, निधि, तुम तो? परछाई ने हंसते हुए कहा, हाँ, वही निधि जिसे तुमने इस घर में मरने के लिए छोड़ दिया था। याद है वो रात जब तुमने मुझसे कहा था कि सब ठीक हो जाएगा और फिर तुम मुझे इस घर में अकेला छोड़कर भाग गए थे। अनिकेत की यादें धुंधली हो चुकी थी, लेकिन निधि की आवाज ने उसे सब याद दिला दिया। दरअसल कई साल पहले अनिकेत और निधि इसी मकान में आए थे। निधि इस जगह को लेकर बहुत डरी हुई थी। उसने अनिकेत से कई बार कहा था कि वह इस मकान में नहीं जाना चाहती, क्योंकि गांव के लोग इसे भूतिया मानते थे। लेकिन अनिकेत ने उसे लगातार मनाया और अंत में उसे जबरदस्ती इस घर में खींच लाया। मकान के अंदर घुसते ही अजीब घटनाएं होने लगी। परछाइयां चलने लगी, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवा में भी अजीब सी सरसराहट थी। निधि ने डरते हुए अनिकेत से वहां से निकलने की गुहार लगाई, लेकिन अनिकेत ने उसे डरपोक कहकर हंसी में उड़ा दिया। पर जब चीजें और खराब होने लगी और मकान की भयानकता ने उन्हें घेर लिया, तब अनिकेत का डर भी
उस पर हावी हो गया। डर के मारे अनिकेत निधि को वहीं छोड़कर भाग गया। निधि जो बहुत डर चुकी थी, एक हादसे का शिकार हो गई और उसी मकान में उसकी मौत हो गई। अनिकेत ने उसके चीखों को नजरअंदाज किया और भागते समय सोचा कि वह सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन वह सपना उसकी रातों का पीछा करने लगा। अब निधि की आत्मा अनिकेत के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में बदले की आंख थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था अनिकेत। तुमने मेरा डर मजाक में उड़ा दिया और मुझे जबरदस्ती यहाँ लाकर मेरी मौत का कारण बने। अब मैं तुम्हें भी यहाँ हमेशा के लिए रखूंगी। अनिकेत ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन वह जानता था कि उसका पाप अब उसके सामने था। निधि की आत्मा ने उसे पकड़ लिया और उसने महसूस किया कि वह खुद से जुदा हो रहा है। उसकी आत्मा अब उसके शरीर से बाहर निकल रही थी और वह मकान के अंदर एक और भटकती आत्मा बनने वाली थी। अनिकेत चिल्लाया, नहीं, मुझे माफ कर दो निधि, मैं बहुत डर गया था, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। लेकिन निधि की आत्मा ने उसकी एक न सुनी। उसने अनिकेत की आत्मा को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे उसी कमरे में बंद कर दिया जहां कभी उसकी खुद की जान गई थी। अब अनिकेत की आत्मा उसी घर में भटकने के लिए मजबूर थी, जैसे निधि की आत्मा भटक रही थी। कभी कभी हमारे कर्म हमारे पीछे साए की तरह चलते हैं। अनिकेत ने निधि को जिस तरह जबरदस्ती उसकी सबसे बड़ी डर का सामना करने के लिए मजबूर किया, उसने उसे उसके भाग्य का शिकार बना दिया। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हमें कभी माफ नहीं करते। वे हमारे पीछे लग जाते हैं और हमें उन्हीं अंधेरों में घसीट लेते हैं जहां से उसने हमें जन्म दिया था। धन्यवाद दोस्तों, हमारी कहानी के साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारे एनिमेटेड सस्पेंस थ्रिलर, क्राइम और हॉरर सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन और डरावनी कहानियां लाने का हौसला